रोहित विराट को लेकर बहुत ज्यादा सवाल हैं, क्योंकि हमने 90s जो हम बात करते थे कि 90s किड्स, उन्होंने पूरी एक क्रिकेट इनके साथ जी है। टीम इंडिया 12 साल बाद घर पर एक सीरीज के हार गई। पूरी क्रिकेट मीडिया सिर्फ 2 खिलाड़ी के पीछे पड़ गई है। विराट रोहित को बाहर करो, अब इनमें क्रिकेट बाकी नहीं है। पूरा क्रिकेट मीडिया सिर्फ 2 खिलाड़ियों के पीछे पड़ गया है। पिछले 12 सालों से दो खिलाड़ी टीम इंडिया को अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं। उन पर इतना प्रेशर बढ़ा दिया है क्रिकेट मीडिया ने कि बस पूछो ही मत। इनके साथ पीक देखिए, लेकिन वो हैरान है कि 90s में इनके स्कोर आए पूरे सीरीज में मिलाकर, जो हैरान करते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली उनमें से कोई भी 100 रनों का आंकड़ा भी इस सीरीज में पार नहीं कर पाया। उसके अलावा हमने यंगस्टर्स की भी बात करी, सरफराज के वो डिसअपॉइंटिंग शॉट्स हैं, तो आपको फ्यूचर भी अभी ढंग से नहीं नजर आ रहा है। और अब यहां से जाना है सर ऑस्ट्रेलिया, और लोगों को डर ये है कि जो बहुत साल पहले 8-0 की एक स्कोर लाइन देखी थी, हालांकि वो विदेशों में थी, उसमें हम कहीं ना कहीं 3-0 यहां का देख रहे हैं और 5-0 ऑस्ट्रेलिया भी डरा रहा है। और लोग कह रहे हैं कि वो फिर से 8-0, वो दर्द वो सामने तो नहीं आ जाएगा फिर से। एक बात तो साबित हो गई है कि सब दिन होता ना एक समान। दूसरी चीज ये साबित हो गई है कि समय सबसे बलवान होता है। और कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट ने तो यह साबित ही कर दिया कि इन दोनों को बाहर कर देना चाहिए। इन सबको ऐसा लगता है कि इन 2 खिलाड़ियों ने मिलकर भारत को घर पर सीरीज हरवाई है। एक और चीज साबित हुई है कि आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। 1 महीना पहले, ओ पाकिस्तान तुम्हें खेलना नहीं आता, हमसे सीखो, तुम बन गए हो भीगी बिल्ली। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा बाबर, नसीम, शाहिन अफरीदी आउट। इंग्लैंड को 2-0 हरा दिया। छोड़ दो पिच ड्राई, लगा दो उस पर ब्रुश। ब्रुश तो अभी पप्पा भी लगाता, वायरल हो रहा है। ब्रुश लगाया, खुरपी लगाई, बट नहीं, आई थिंक अभी मैं खाना खा रहा था तो मुझे पूछा कि इज दिस द डार्केस्ट डे ऑफ इंडियन क्रिकेट? मैं कहा नहीं यार, ऐसा नहीं है। डार्केस्ट डे ये कैसे हो गया? आज आपको अंधेरा दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है। इट इज अ बैड डे, क्योंकि अब मेरी और आपकी जनरेशन और आपसे भी यंग जनरेशन, उससे भी यंग जनरेशन, उनको लग रहा हाय रे ये क्या हो गया। क्योंकि आंकड़े कहते हैं ना कि इंडिया कभी अपने घर पे 3 मैच की सीरीज क्लीन स्वीप ही नहीं हुआ। 1933 में खेले थे हम, उस लिहाज से देखें। और फिर न्यूजीलैंड आपको चप्पू लगाया, ये भी नहीं आप एक्सपेक्ट करते थे। बट मनोज, इंडियन क्रिकेट सुपर पावर नहीं थी कभी शुरू से। घर में बहुत हारे हैं और घर में तो हमने जो ना हारने का सिलसिला शुरू हुआ 90s की शुरुआत में, जब गूज की टीम हमारे से हार के गई थी 93 में, और स्पिन फ्रेंडली विकेटें और ये वो। बट यार वो वक्त ऐसा था कि एक ना मतलब सेट पैरामीटर होता था। जैसे हिंदी फिल्में बनती थी, हिंदी फिल्म क्या होती है, 3 घंटे की फिल्म होती थी, और उस टाइम पे थिएटर में जाते थे तो 1.5 घंटे बाद इंटरमिशन या इंटरवल भी आता था। पॉपकॉर्न खाओ, समोसे खाओ, हॉट डॉग खाओ, कैंपा कोला पियो। हर फिल्म में आप 6-8 गाने लगा देते थे। तो शुरू में लव स्टोरी मिलती भी नहीं थी, मिल गई तो फिल्म कैसे बनाओगे, है ना? हर फिल्म में एक विलन भी होगा, हर फिल्म में एक अंकल जी होंगे जो बड़े मजाकिया होंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एक आपका सेट टेम्पलेट होता था। आप घर पे टेस्ट मैच खेलते थे, आप बनाते थे दूसरे दिन टी तक बैटिंग करते थे, आप 550 पौने 600 रन बनाते थे, और दूसरी टीम को कहते थे आ जाओ, या तो इनिंग डिफीट खा जाओ या आप 8-9 विकेटों से मैच हार जाओ। यार उस टाइम पे मनोज बड़े से बड़े आए, स्पिनर लेके आए। इस मुल्क में, इंडिया में मुरलीधरन ने बॉल डाला है, शेन वॉर्न ने बॉल डाला है, सकलैन मुश्ताक ने बॉल डाला है, लेकिन इंडिया ने बैट्समैनों ने उनकी धज्जियां उड़ाई हैं। धज्जियां मतलब धज्जियां। तो ऐसा क्या हो गया? और मेरा तो ये मानना है कि ये आज नहीं हुआ है, ये पर्दा पड़ा हुआ था यार। ये आपके टेबल के नीचे आपने इतना गंद, मैल और गंद है, आपने तो उसके ऊपर कपड़ा रखा हुआ था। कभी आपको अक्षर पटेल बचा देते थे बैट से, कभी रविचंद्रन अश्विन बचा देते थे, कभी रविंद्र जडेजा बचा देते थे, या कभी कभी ऊपर से रोहित शर्मा बचा देते थे। रन कहां है? या ऋषभ पंत बचा देते थे। रन कहां है मुझे बताइए आप। आपने बताया कि इस सीरीज में 6-6 पारियां खेली हैं दोनों ने, रोहित ने और विराट। एक के 92 रन है आई थिंक, 91 रोहित, 93 विराट। अरे क्या है यार। और मैं हैरान हूं कि रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ मतलब इतनी जल्दी। बहुत सी वजह है।
ये बताइए ये फिल्टर्ड शो है या अनफिल्टर्ड शो है? तो अनफिल्टर्ड ही। आज आप मुझे फिल्टर कर दो, अच्छा, क्योंकि क्या होता है ना मनोज, इस तरह के टॉपिक में ना हम बहक जाएंगे और बहुत कुछ बोल देंगे, बाद में दुख भी होगा बड़ा। आज वो पर मोमेंट शायद आज हम बोले तो क्या पता हम बीजीटी जीत जाएं, क्योंकि हमने पाकिस्तान की सच्चाई बताई। पाकिस्तान इंग्लैंड को जो है बेसबॉल को लिटा दिया, अब हम बीजीटी को लिटा सकते हैं ना वहां पर, मतलब 2 दौरे जीते। अफसोस है कि वर्ल्ड T20 जीतने के बाद हमने कहा था 2 आईसीसी टाइटल्स इंडिया के रीच में है। एक तो चैंपियंस ट्रॉफी, जो अभी भी इंडिया बहुत बड़ा दावेदार है, व्हाइट बॉल में नहीं दिक्कत आएगी। एक थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, जो मेरे ख्याल से अब तकरीबन दरवाजा बंद हो गया। तकरीबन अब औरों के भरोसे हो चुके हैं हम। दरवाजा बंद है, चिटकनी सामने वाले ने लगाई कि नहीं। मतलब 5 मैच बचे हैं, अगर इंडिया को अपने ऊपर रखनी है सारी बात, तो उसमें 4 जीत 1 ड्रॉ, यानी कि 5 के 5। ऐसा बिल्कुल क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 4 टेस्ट मैच जीत सकता है? ये हालात देखते तो नहीं कह सकते। 2 पर भी आपको अब इस वक्त पर सवाल हो रहे हैं कि क्या 2 हम जीत पाएंगे वहां पर। बहुत बुरा हाल है। मतलब बैट्समैनों का कॉन्फिडेंस देखो, और कहीं ना कहीं आई थिंक ये श्राप है, वर्ल्ड कप जीतने का श्राप, जो हमेशा आता है। पहली बार नहीं हुआ है यार, तीसरी बार हुआ है। 1983 लोगों को याद होगा, 1983 वर्ल्ड कप इंडिया जीता, और उससे पहले हम पाकिस्तान में बुरी तरह हार के आए, फिर वेस्ट इंडीज में हार के आए, हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। वर्ल्ड कप जीत लिया, उसके बाद जून का महीना खत्म हो गया, जुलाई आ गई, सितंबर में पाकिस्तान की टीम आई।